दुनिया के बिज़ीएस्ट तरीन जगहों में से 3 वो जगहें हैं जहां 24 घंटे लोगों का आना जाना लगा रहता है। एक है एयरपोर्ट, दूसरा अस्पताल और तीसरा है होटल्स। ये 3 वो जगहें हैं जो हर वक्त लोगों से खचाखच भरी रहती हैं। कोई आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है, कोई रो रहा होता है, कोई मुस्कुरा रहा होता है। होटल्स एक ऐसी जगह होती है जहां यहाँ तो ऑफिशियल काम की वजह से आप रुकते हैं, या अगर आप छुट्टियां गुजारने अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ किसी और जगह जाते हैं तो अपनी लग्जरी, अपने आराम के लिए एक ऐसा होटल चूज करते हैं जहां आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलें। कई बड़े बड़े होटल्स दुनिया में मौजूद हैं जो ऐसी लग्जरीज देते हैं कि इंसान सुन के परेशान ही हो जाए। लेकिन ऐसे भी होटल्स मौजूद हैं जहां वो वाक़यात हुए हैं जिससे इंसान सिर्फ ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आया जो उसके साथ पेश आया है वो हकीकत है या एक डरावना ख्वाब। ऐसा ही होटल एक मौजूद है अमेरिका में जिसको मोस्ट हॉन्टेड होटल कहा जाता है अमेरिका का। F.O. स्टैनली नाम के एक शख्स ने कई साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1910 में एक जगह उसको एक बहुत पुरानी बिल्डिंग नजर आई और उसने उस जगह को खरीद लिया। खरीदने के बाद क्योंकि वो एक ओल्ड विक्टोरियन स्टाइल बिल्डिंग थी, तो उसने उस जगह को एक आलीशान रेस्टोरेंट, एक होटल में कन्वर्ट किया और उसका आगाज शुरू कर दिया। कहा जाता है ये होटल अमेरिका का सबसे हॉन्टेड तरीन होटल है। स्टैनली होटल उस वक्त लाइमलाइट में आया जब अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर प्ले राइट स्टीफन किंग अपनी फैमिली के साथ एक रात उस होटल में रुका। कहा जाता है कि आधी रात को ही स्टीफन किंग अपनी फैमिली के साथ उस होटल से, उस रूम से बाहर निकल के आ गया जो अलॉट उसको किया गया था। परेशान हाल जब मैनेजमेंट ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ है कि आप ये होटल छोड़ के जा रहे हैं बीच रात को, तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि जब मैं और मेरी वाइफ रूम में सो रहे थे तो हमने अपने रूम में एक औरत को देखा जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक सेकंड्स में पहुंच रही थी।
जिसका चेहरा तो वो देख नहीं पाया, लेकिन एक काले लिबास में एक औरत को देखा गया। वहम समझकर उसने अपनी वाइफ को भी सुला दिया और खुद भी ये तसल्ली दी कि शायद रात भर के जागे हुए हैं, थके हुए हैं, तो ये अज्यूम हम कर रहे हैं। कहता है कि थोड़ी देर जब फिर सोने की कोशिश की तो कॉरिडोर से बच्चों के खेलने, कूदने, शोर, भागने की आवाजें आई। वक्त देखकर जब दरवाजा खोला उसने और किसी को ना पाया तो हैरत हुई। दरवाजा बंद करके दोबारा अपने रूम में गया तो फिर उसी रूम की चेयर्स और टेबल जो रखी हुई थी वो मूव करना शुरू कर दी। ये सब होने के बाद उसने डिसाइड किया कि इट्स बेटर टू लीव द रूम राइट अवे। उसके बाद इस होटल के साथ कई सारी और भी वाकयात मशहूर हैं, बहुत सारे वाकयात कनेक्टेड हैं। इंटरनेट भरा पड़ा है लोगों के वाकयात के साथ जो इस होटल में जाके रुके। कुछ लोगों को एक औरत स्टेयरकेस पे नजर आती है जिसने काले कलर के कपड़े पहने होते हैं, बाल उसके मुंह तक आए हुए होते हैं और देखते ही देखते वो गायब हो जाती है। हॉल में पड़े हुए पियानो के रात को बजने की आवाज़ आती है, जबकि उस हॉल को बंद हुए कई साल हो चुके हैं। बच्चों के खेलने कूदने की आवाज़ आती है, बर्तन टूटने की आवाज़ आती है। ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे 2-3 लोग बहुत गुस्से में आपस में लड़ रहे हों। लेकिन हैरत की बात उस वक्त होती है जब कोई दिख नहीं रहा होता। अक्सर औकात लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उनके कपड़े, उनकी चीज़ें जो उन्होंने अपने सामने रखी हैं वो गायब हो जाती हैं। स्टीफन किंग के जाने के बाद उसने एक अपनी जिंदगी का आई थिंक सबसे पावरफुल प्ले लिखा, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी। जैक निकल्सन ने उसके अंदर एक्टिंग की थी और उस फिल्म का नाम है द शाइनिंग। अब सोचिए, होटल्स वो जगह हैं जहां आप आराम के लिए जाते हैं, लेकिन अगर वही आराम आपके लिए नाइटमेयर बन जाए तो आप कैसा फील करेंगे? Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show.
Welcome to the late night horror show, ladies and gentlemen. My name is मिन्हाज अली अस्करी. मेरा और आपका साथ तकरीबन 2 बजे तक का है. हमारे शो में शामिल होने के 5-6 तरीके हैं जो कि मैं आपको जल्द से जल्द बता देता हूँ. सबसे पहले वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो SMS के ज़रिए अपनी हाज़िरी लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं. अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें KHI स्पेस दीजिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे. इसके अलावा वो तमाम लोग जो अपने साथ हुए हुए वाक़यात हमसे शेयर करना चाहते हैं वो अपनी ईमेल्स हमें भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे. इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 0213452071 वो नंबर है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं. लेकिन आज के शो में शायद ही हम कॉल ले पाएं. इसके अलावा हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए www.youtube.com/minhajaliaskari. वहाँ पे आपको लेट नाइट हॉरर शो की सारी एपिसोड्स मिलेंगी, पुराने सीज़न की भी और नए सीज़न की भी. और इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, आप हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिन्हाज अली अस्करी नाम से सर्च कीजिए, यू विल फाइंड मी देयर. अगर मैं अभी आपको ये बताऊं कि जिस कमरे में बैठ के आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, वहाँ पे आई एम श्योर खिड़की होगी जिससे आपको बाहर शहर का नज़ारा देखने को मिल रहा होगा. अगर मैं बोलूं कि उस खिड़की से अगर आपको कोई देख रहा हो, जिसका सिर्फ साया ही आपको नजर आ रहा हो, शक्ल नजर नहीं आ रही हो, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे और चंद इस तरह के वाक़यात पेश आना शुरू हुए 20th सेंचुरी के एंड में इंग्लैंड के अंदर, जो कि बाद में दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन जगह कही जाती है. बॉर्ली रेक्ट्री, एक ऐसी जगह जो 100 साल तक खाली पड़ी रही. लोग आते गए लेकिन कोई घर ना बसा सका. इंग्लैंड के ईस्ट कोस्ट की तरफ एसेक्स और सफॉक के बिल्कुल बॉर्डर पे एक छोटा सा टाउन था जिसमें ये बॉर्ली रेक्ट्री एक जगह बनी हुई थी. आर्ट लवर्स के लिए वो एक परफेक्ट जगह थी. जो उसकी कंस्ट्रक्शन थी उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे. ये छोटा सा गांव टाउन बहुत ही हरियाली माउंटेनियस एरिया के बीचों बीच मौजूद था, जो कि आगे जाके द मोस्ट हॉन्टेड हाउस इन इंग्लैंड के नाम से मशहूर हो गया. कहा जाता है कि जिस घर को 100-200 साल के लिए बनाया गया था वो सिर्फ 80 साल तक ही सस्टेन कर पाया.
कहा जाता है कि वहाँ पे अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए। जो फैमिली उसमें रहने की कोशिश करती रही, उस फैमिलीज़ के अंदर डिफरेंट किस्म की अमवात हुई और ऐसी अजीब व गरीब वाक़यात हुए जो कि बाद में अखबारात और टीवी की भी जीनत बने। और कुछ तो इस तरह की बातें हुई कि उनके लिए कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन मौजूद ही नहीं। Borley Rectory was constructed in 1862 on Hall Road opposite Borley Church. कहा जाता है कि एक मॉन्क और एक नन को आपस में इश्क हो गया और उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि वो ये जगह छोड़ के कहीं दूर भाग चलेंगे और एक अपनी दुनिया बसाएंगे। ये प्लान चर्च को या लोकल लोगों को पता चल गया और उनको रंगे हाथों पकड़ा। कहा जाता है कि उस मॉन्क को फौरन ही सजाए मौत दे दी गई और नन को एक दीवार में चुनवा दिया गया जिंदा और छोड़ दिया गया मरने के लिए। उसके बाद से कहा जाता है कि उस नन की रूह भटकती है। इस वाक़े के बाद तकरीबन 300 साल के बाद एग्जैक्ट इसी तरह का वाक़या दोबारा पेश आता है। लेकिन इस दफा इस मैनर के जो ओनर होता है उसका नाम था हेनरी, जो कि उसी मकाम पे मौजूद था मैनर जिस जगह पे ये बोर्ली रेक्ट्री मौजूद थी। कहा जाता है कि उसको एक फ्रेंच नन से इश्क हो गया और उसने उससे अपेरेंटली शादी कर ली और उसको लेके वो इस जगह पे मूव कर गया। कहानी उधर जाके खत्म होती है जब एक शाम गुस्से में आके हेनरी अपनी बीवी का कत्ल कर देता है, गला घोट के उसको मार देता है और उसकी लाश को उसी जगह पे दफना देता है अनकॉन्शियसली, जहां पे उस नन को दफनाया गया था, चुनवाया गया था।
उसके बाद से उस जगह पे जब तक बोर्डली रेक्ट्री मौजूद रही, हर किसी ने कुछ ना कुछ वाकयात होते हुए फील किए। थोड़े ही अरसे के बाद उस जगह को हेनरी डॉसन बुल के नाम से एक शख्स ने खरीदा, जो कि अपनी वाइफ और अपने 14, 15, 16, 17 बच्चों के साथ वो वहां पे मूव हो गया। चूंकि फैमिली बड़ी थी, बच्चे ज्यादा थे, तो उसको वो जगह बहुत पसंद आई। और चूंकि वो एक अमीर आदमी था, तो उसने थोड़े से और पैसे देकर वो जगह भी अपने घर के ही हिस्से में कर ली, जहां पे किसी जमाने में उन 2 नन को चुनवाया गया था। उसके बाद जैसे ही वो मूव हुए, उनके साथ एक के बाद एक वाकयात होना शुरू हुए, अजीब और गरीब वाकयात। किसी नन को घर के स्टेयरकेस पे चलते हुए देखना और फिर गायब हो जाना, पोल्टरगाइस्ट की फॉर्म में स्ट्रेंज चीजें होना। मिस्टर बुल, जो कि उस घर के ओनर थे, उनको ये बात इतनी फैसिनेट करने लगी कि उन्होंने एक अपना छोटा समर हाउस भी बनवा लिया उसी जगह पे, जहाँ पे वो रात का खाना खा के एक प्रिसाइज जगह पे बैठ जाया करता था और इंतज़ार किया करता था उस गोश्त का जिसको उसने किसी एक ज़माने में देखा था। उसके बाद वहां पे जो भी जिन्नात असरात की प्रेजेंस थी वो बढ़ती चली गई। जो गेस्ट उस जगह पे आके रहते, उन सब के साथ ऐसे ऐसे वाकयात होते कि जिससे वो रातों रात उस जगह को छोड़ के चले जाते। जैसे कि किसी की बच्ची जो बिस्तर पे सो रही हो, उसको कोई घसीट के बिस्तर से गिरा दे, जब आंख खुले तो कमरे में कोई मौजूद ना हो। On 20th June 1900, हैरी बुल की 4 बेटियां, जो कि अपने ही इर्द गिर्द के इलाके को एक्सप्लोर कर रही थी रात के टाइम, जब उन्होंने अपने ही घर की तरफ देखा तो उन्होंने फील्ड में देखा कि एक नन उनकी तरफ चलती चली आ रही है। उनको लगा कि शायद कोई पड़ोसी, कोई करीबी कोई लोग होंगे जो आ रही होगी, क्योंकि करीब में चर्च थी, तो उनको लगा कि शायद नन वहां से आ रही हो। लेकिन ये देखकर वो हैरान रह गए कि जो नन उनके सामने अभी खड़ी हुई थी, जो वॉक करती हुई आ रही थी, वो उनकी आंखों के सामने ही गायब हो गई।
फिर उसके बाद इस तरह के और वाक़यात होना शुरू हुए। फिर एक गोस्ट इन्वेस्टिगेट करने वाले शख्स को बुलाया गया। मिस्टर प्राइस एक बहुत मशहूर उस ज़माने में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे जो इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट किया करते थे, जिनकी रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा कुछ उस जगह पे नहीं होता था। ये सिर्फ एक मैन मेड स्टोरीज थी। लेकिन बाद में ही वही शख्स ये कहते हुए भी सुना गया कि उसके साथ भी कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए थे और उसने भी कुछ ऐसे मखलूक उस घर में उस जगह पे देखी थी जिसका पहले उसने इंकशाफ किया था कि ये सिर्फ मैन मेड स्टोरीज हैं। हेनरी बुल के मर जाने के बाद ये जगह उसने अपने बेटे को दे दी। बेटा अपनी फैमिली के साथ मूव किया। हालांकि उसको पता था कि इस जगह पे जिन्नात का कब्जा है, कोई भी ज़्यादा अरसे नहीं टिक पाएगा। लेकिन कुछ लोग इन बातों पे यकीन रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते। तो उसको भी ये लगा कि शायद मेरे वालिदैन का या इर्द गिर्द के लोगों का वहम का मसला है, या ये अज्यूम कर रहे हैं चूंकि ये जगह ऐसी हॉन्टेड लगती है तो अज्यूम कर लिया है कि यहाँ पे जिन्नात हैं, और वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाता है। बताया जाता है कि एक दिन जब उसकी वाइफ घर की सफाई और अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो उसने कबर्ड खोला और कबर्ड के अंदर एक थैले के अंदर उसने एक औरत का सर पाया जो कि एक ब्राउन पेपर बैग के अंदर रैप हुआ था। कहा जाता है कि उसके बाद से उस औरत के साथ अजीब व गरीब वाक़यात पेश होना शुरू हो गए। सर्वेंट की लगाई हुई बेल बजने शुरू हो गई। रातों को सर्वेंट की बेल बजती थी, हालांकि कोई नहीं बजाता था। एक पॉइंट पे आके तो उसका तार भी काट दिया गया था, तब भी वो बेल बजती रहती थी। She also stated that on several occasions the sound of footsteps could be heard throughout the building in areas of the house that were supposedly empty. अब सोचें, जिस घर में आप अभी बैठे हुए हैं या जिस ऑफिस में आप अभी बैठे हुए हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अचानक से आपको इस तरह की फीलिंग आना शुरू हो जाए कि आपके इर्द गिर्द कोई मौजूद है, या फिर आपको आवाज़ें आना शुरू हो जाएं ऐसी मखलूक की और ऐसी आवाज़ें जिनकी सिर्फ आवाज़ हो, शक्ल ना हो, तो आपको कैसा लगेगा? जब इस तरह के वाक़यात और बढ़ गए तो उस फैमिली ने करीब ही मौजूद एक न्यूज़पेपर को जाके ये बताया और हेल्प मांगी। ये खबर जो है जंगल में आग की तरह फैल गई। चर्च जो कि बिल्कुल ही करीब में थी, उसको इन्वॉल्व किया गया। बात यहां तक पहुंच गई कि उस घर को एक्सर्सिज्म से पाक किया जाए।
लेकिन बहुत सारी मेहनत के बावजूद वो जो भी चीज़ उस घर में मौजूद थी वो उधर से नहीं जा सकी। अल्टीमेटली उस घर को तोड़ दिया गया। लेकिन टिल डेट वो घर तो मौजूद नहीं है, लेकिन जिस जमीन पे वो घर था वो आज तक आबाद नहीं हो सका। और अभी भी उधर वही नन, वही औरत उसी हुलिये में उसी तरीके से नजर आती है। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट ईमेल की तरफ जो उज़ैर खान ने हमें भेजी है। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, आज जो वाक़या मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये 2015 का है और ये वाक़या मेरे साथ पेश आया था। लियारी के एक प्राइवेट स्कूल में मैं एज अकाउंटेंट की जॉब करता था। जब मेरी न्यू हायरिंग स्कूल में हुई तो मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। उस स्कूल में अजीब एक्टिविटीज होती रहती थी। मेरी रोज की ड्यूटी थी, जब सारा स्टाफ चला जाता तो मैं पूरे स्कूल का एक राउंड लगाता था, कहीं कोई स्टूडेंट अंदर न रह गया हो ये देखने के लिए, और फिर मैं वहां से सबसे लास्ट में निकलता था। एक दफा स्कूल में एक इवेंट था, उससे एक दिन पहले स्कूल की सफाई करवाई गई। वहां जो काम करने वाली आंटी आई हुई थी, सिर्फ वो अकेली स्कूल में सफाई कर रही थी और मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ उनका इंतजार कर रहा था। एकदम से वो आंटी अंदर भागती हुई मेरे पास आई। वो बहुत घबराई हुई थी। मैंने जब उनसे पूछा आंटी क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि मैं अंदर क्लास की सफाई कर रही थी कि बच्चों के खेलने और शोर मचाने की आवाज़ें आईं। फिर उसके बाद किसी ने उनका नाम पुकारा। आंटी की बात सुनकर जब मैं क्लासरूम में गया कि शायद कोई बच्चा छुपकर कोई शरारत कर रहा होगा, लेकिन सारी क्लासेस खाली थी और वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन मैंने ये बात प्रिंसिपल से शेयर की तो उन्होंने आंटी को मना कर दिया कि आप अकेली क्लासरूम नहीं जाएंगी। फिर कुछ दिन बाद इसी तरह मेरे साथ भी हुआ। जब पूरा स्कूल खाली हो गया था, मैं मामूल के मुताबिक अंदर क्लासरूम चेक करने गया। मुझे भी उसी तरह बच्चों के भागने और खेलने की आवाज़ें सुनाई दी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ आंटी ठीक कह रही थी। उसके बाद से इस तरह की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होने लगी। कभी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स की कॉपीज़ गायब हो जाना, कभी डेस्क अपनी जगह से हटती हुई नज़र आना। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं क्लोजिंग करके पैसे अपनी दराज में रखे और दराज को लॉक करके बाहर गया, लेकिन जब वापस आया तो वहाँ से पैसे गायब थे और उस दराज की चाबी मेरे अलावा किसी और के पास नहीं थी। क्योंकि मेरे पास अमाउंट ज़्यादा होता था तो वो चाबी मैंने किसी को नहीं दी थी। अक्सर स्कूल में स्टूडेंट्स की तबीयत ख़राब हो जाती थी। जब ये सारे मामला पेश आने लगे तो वहाँ के एक बुज़ुर्ग को स्कूल में बुलाया गया जो इन सब चीज़ों से वाकिफ़ थे। उन्होंने बताया कि आपके स्कूल में जिन्नात की पूरी फैमिली है और ये यहाँ पर काफ़ी सालों से हैं और आज तक वहाँ पर इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। थैंक यू उज़ैर, आपने अपनी ईमेल भेजी। मुझे प्लीज़ बताइएगा स्कूल का नाम, क्या वो अभी भी स्कूल मौजूद है लियारी में, और अगर है तो लियारी वाले भी हमें बता सकते हैं। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने सेकंड ईमेल की तरफ और देखते हैं किसने हमें ईमेल भेजी है।
Salam Minhaj. We are currently living in Doha, Qatar, and we used to visit Pakistan in our summer break. Our Nani's house was built after the government announced to shift the graveyard from that place, so my elders used to say that this house is built on the graves of two kids. The graves were there before the construction of the house. Until now, me and my cousins have seen that kid many times. The kid is completely white with small height, and when I saw that kid, it was just staring at me. There is a small window which connects the living room with the kitchen. One day my khala saw that my mamu was in the kitchen, so she asked him to bring some glass of water for her. But to her surprise, he did not give any response. Angry, my khala went to the kitchen, but there was no one. Later, she recalled that there was no one in the home as well. Everyone was out for an event. But they never caused any problem for us. And my Nani's entire family is still living there. It's a request, don't mention my name. Regards. Alright, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ईमेल भेजी. इस तरह के वाक़यात यूजुअली गांव देहातों में बहुत होते हैं. कुछ को तो मैं भी मान सकता हूं कि मनगढ़ंत कहानियां होती हैं, लेकिन एक वाक़या भी अगर सच्चा है तो उससे इंसान को खौफ ही आ सकता है. सोचें, एक घर को कितनी मेहनत से, कितनी प्यार से लोग बनाते हैं, सजाते हैं, फिर उसके अंदर शिफ्ट होते हैं, और इतनी मेहनत के बाद जब आपको पता चले कि वहाँ पर रहना आपके लिए जानलेवा ख़तरा और नुकसानदेह हो सकता है, या फॉर दैट मैटर आपके बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकता है. ऐसे ही एक वाक़या मैं आपको अपने ताया का बताऊंगा. जब मेरे ताया नया नया शिफ्ट हुए इस्लामाबाद, तो उनको एक गवर्नमेंट की तरफ से घर दिया गया. घर काफ़ी बड़ा था, लेकिन चूँकि इस्लामाबाद के अर्ली टाइम्स में वो वहाँ रहना शुरू हुए थे, तो इर्द गिर्द ज़्यादा आबादी नहीं थी, जंगलात ही थे, और उनका घर भी काफ़ी बड़ा था. शिफ्टिंग तो हो गई, सारे बच्चे भी शिफ्ट हो गए, रहना भी शुरू कर दिया, सबके स्कूल कॉलेजेस शुरू हो गए, ताया दफ्तर जाते. लेकिन थोड़े ही दिन के बाद उस घर में कुछ ना कुछ अजीब व गरीब वाक़यात होना शुरू हो गए. कभी मेरी ताई को अपनी बेटी के रूप में कोई और नज़र आए, कभी चीज़ें इधर से उधर गायब हो जाना. ख़तरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन उस वक्त हुई जब एक रात डिनर की टेबल पे खाना सर्व करते हुए मेरी ताई ने जब अपने सारे बच्चों को आवाज़ दी, तो सब एक एक करके नीचे आ गए, टेबल पे बैठ गए खाने के लिए, सिवाय एक कज़न के. उन कज़न को बार बार आवाज़ दी, तब भी वो ना आई. ताई गुस्से में उनके ऊपर, जिस फ्लोर पे उनका कमरा था, उधर गई. दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि उस कमरे की हर एक चीज़ बिखरी हुई है, और मेरी कज़न वो अपनी अलमारी की तरफ फेस की हुई हैं.
और अलमारी के अंदर से जितने कपड़े हैं वो निकाल रही हैं, और निकाल के जैसे वो नहीं होता आप फेंक रहे होते हैं। तो मेरी ताई को बड़ी अजीब सी ये हरकत लगी। उन्होंने खैर इतना बोला नहीं, लेकिन उन्होंने 2-3 दफ़ा आवाज़ दी, उनका नाम लिया, जिस पे उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मेरी ताई ने थोड़ा सा गुस्से में बोला कि मैं तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ, तुम मुझे जवाब नहीं दे रही हो। तो मेरी कज़न ने, जो कि उस वक्त अलमारी से कुछ चीज़ें फेंक के निकाल रही थी, गुस्से में मेरी ताई को देखा। मेरी ताई उस वक्त इग्नोर करके, उनको लगा कि पता नहीं कोई शायद फ्रस्ट्रेशन है, कोई गुस्से में आई हुई है, बस ये बोलती हुई वापस नीचे आ गई कि मैं तुम्हारा खाने पे वेट कर रही हूँ, आ जाओ खाना खा लो। अभी मेरी ताई नीचे टेबल तक पहुंची नहीं थी कि उन्होंने देखा कि टेबल पे वही मेरी कज़न बैठी हुई है। हैरान होकर उन्होंने पूछा कि तुम नीचे कब आई? तो कहती मैं तो उसी वक्त आ गई थी जब आपने सबको बुलाया था। तो कहती जब तुम यहाँ बैठी हो तो ऊपर कौन है? भागे भागे ऊपर गए, ये समझ के कि शायद घर में कोई चोर तो नहीं घुसाया। जब मेरी कज़न का दरवाज़ा खोला कमरे का, तो सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, अलमारी पूरी की पूरी खाली हुई थी। लेकिन वो किसी चोर की वजह से नहीं। जब मेरे ताया उस घर में शिफ्ट हुए थे तो उससे एक दिन पहले वो ऐसी उसी गली में वॉक कर रहे थे, तो मोहल्ले के लोग मिलने आए कि कौन आया है, जैसे होता था पुराने ज़माने में। तो एक खातून आई मेरी ताई से मिलने, और उन्होंने कहा कि आप इस घर में शिफ्ट हुए हैं, इस घर में कोई भी बहुत अरसे नहीं टिक पाता। उन्होंने बड़ी सटल तरीके से बात करने की कोशिश की। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस घर में जिन्नात हैं और ये है और फलाना है, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली इंडिकेशंस दी, जिस पे मेरी ताई ने कहा हो सकता है कि सबकी अपनी मजबूरी होती है, नहीं रह पाए होंगे। जिस पे उन साहिबा ने मेरी ताई और ताया को एक तावीज़ दिया और कहा कि इस तावीज़ को अपने से करीब रखो और ऐसी जगह पे रखना घर में जो तुम्हें लगे कि महफूज जगह। और हैरत की बात यह है कि उसी अलमारी के अंदर वो तावीज़ रखा हुआ था, जिस अलमारी के अंदर से वो औरत, जो भी वो मखलूक थी, वो कपड़े निकाल के फेंक रही थी। उसके बाद इस तरह के वाक़यात होने लगे। कज़न्स को अपनी बहन भाइयों की शक्लों में लोग नज़र आना, चीज़ें इधर से उधर हो जाना। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक वाक़या था, जिस पे मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि ये घर बस अब हम छोड़ देंगे, अब हम इसमें नहीं रह सकते, वो था उस वक्त जब मेरे ताया और मेरी ताई रात को सो रहे थे अपने रूम में। बीच रात में ताई की आंख खुली करवट लेने के लिए, तो जैसे उन्होंने करवट ली तो उन्होंने देखा कि ताया और ताई के बीच में एक औरत उठी है और बिस्तर से उतर के दरवाजे की तरफ गई और दरवाजे से आर पार हो गई। वो आखिरी रात थी उस घर में। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इधर नहीं रह सकता, और फिर थोड़े अरसे के बाद उस घर को गवर्नमेंट ने तोड़ दिया। वो जगह आज भी वैसी एक खाली प्लॉट, टूटा फूटा घर टाइप की बनी हुई है। सेक्टर ई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोसार मार्केट की तरफ ये है। और टिल डेट
वो उतनी ही स्पूकी और इतनी ही हॉन्टेड है जितनी वो पहले थी। चलें जनाब, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आप लोगों से इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है। अगर हो सके तो आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए www.youtube.com/minhajaliaskari। अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपने साथ हुए वाक़यात हमसे शेयर कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जिन्होंने हमें 6278 पे मैसेजेस किया, हम उनके नाम शामिल कर लेते हैं जल्दी से। अहमद, आपका मैसेज आया हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। ओसामा, थैंक यू सो मच। ज़ारा, थैंक यू। आयशा, साकिब, सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी मैसेज का, थैंक यू। जुनेद, अली, रायान, आयशा, सना और खालिद, आप तमाम लोगों के मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया। उन लोगों से माज़रत जिनके नाम शामिल नहीं कर पाए, जिनकी ईमेल्स हम नहीं पढ़ पाए। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। जाते जाते बस एक बात ही कहना चाहूँगा, बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आप सीख सकें। मजाक करना और मजाक उड़ाना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब आपके दोस्त आपके साथ मजाक करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन वही दोस्त जब आपका मजाक उड़ाने लग जाएं तो आपको बहुत बुरा लगता है। उसी तरीके से इसी मखलूक जिसको हम जिन्नात लोग, डेविल, स्पिरिट, गोस्ट, पिचल पैरी, सरकटा, XYZ, हर रीजन के अपने अपने कैरेक्टर्स हैं, अपने अपने नाम हैं। कहा जाता है कि जब इस मखलूक के बारे में बात की जाती तो वो करीब आ जाती है सुनने के लिए कि आखिर हमारे बारे में बात हो क्या रही है। तो सोचिए, हम इतनी देर अभी ये प्रोग्राम करते रहे, आप सुनते रहे, हो सकता है अभी आप अपने कमरे में अकेले मौजूद हों और आपको ये लग रहा हो कि आप अकेले हैं, पर शायद ऐसा नहीं। हो सकता है जिस बिस्तर पे आप लेटे हुए हों उसके नीचे या सामने पर्दे के पीछे या शायद आपके ही पीछे कोई ऐसी मखलूक मौजूद हो जिसको आप तो देख नहीं सकते, पर वो आपको देख सकती है। Until then, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।